कृतं जना तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पश्चात्देशतारिणे। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च। श्रीरूपं सग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं स्वाद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्तो राधा कान्तो नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वंचाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ श्रील प्रभुपाद को। उनका कृपा से केवल इस्कन में आया नहीं है, आप लोग को इतना वरिष्ठ भक्त का संग करने का मौका मिला है। आज प्रभुपाद नहीं आते थे तो कम से कम आप लोग का दर्शन करने का मेरा मौका नहीं मिलता था। तो मैं बहुत भाग्यशाली हूँ प्रभुपाद का कृपा से। हाँ, इस्कन में जुड़ने के बाद जहाँ पर जाता हूँ इस तरह आप लोग की तरह महान भक्त के संग होते हैं। ये कितना सौभाग्य की बात है, हम कल्पना भी नहीं कर सकते। इस्कॉन में नहीं ज्वाइन करता अभी पता नहीं किस तरह जीवन बिताता था। और श्रील प्रभुपाद ने ये शिक्षा इतना सरल तरीके से दिया है। संस्कृत में कहा तो जलवत तरलंग, पानी की तरह तरल बना दिया। खास करके दर्शन फिलोसफी तरह कठिन होता है, स्टोरी बहुत अच्छा लगता है। जिस तरह में गीता पढ़ने बजाय महाभारत रामायण ज़्यादा पसंद होता है, स्टोरी अच्छा लगता है। तो दर्शन थोड़ा कठिन होता है और ये दर्शन को कविता के रूप में देना, गान के रूप में और थोड़ा कठिन होते हैं। लेकिन हमारे पूर्वतन आचार्य लोग ने इस तरह हमारे वैष्णव दर्शन को बहुत सुंदर तरीक़े से प्रदान किया। खास करके नरोत्तम दास ठाकुर, भक्तिविनोद ठाकुर आदि आचार्य लोग कविता गान के रूप में दर्शन को बहुत सरल कर दिया है। खास करके हमारे पूर्वतन सारे आचार्य जो कुछ न कुछ हमको इस तरह देके गया है। कविता गान के रूप में लगभग सारे आचार्य जी कुछ न कुछ दिया है। तो आज हम हमारे एक आचार्य भक्तिविनोद ठाकुर, उनका एक पुस्तक है, उनका नाम है कल्याण कल्पतरु। कल्पतरु इसको कल्प वृक्ष का तुलना किया है और कल्याणकारी वृक्ष है। उन्होंने कहता है ये वृक्ष भगवत धाम में था,
मैं वहाँ से लेकर आया इधर में, लेकिन एक जगह से दूसरी जगह पौधा लेके आने से थोड़ा मुरझा जाते हैं। तो इसीलिए अभी जो मैं पौधा लेकर आया हूँ कल्याण कल्पतरु के रूप में, ये थोड़ा मुरझा गया है। लेकिन आप लोग श्रद्धारूप पानी इसको डालना है। श्रद्धारूप पानी जब डालेंगे तो पौधा फिर भी फल फूल भर जाएगा, जिस तरह गोलोक वृंदावन में है, वैकुंठ जगत में है। कहने का उद्देश्य है जब हम इसको पढ़ेंगे सुनेंगे तब श्रद्धा से सुनेंगे, तब इसको हम सही ढंग से देख पाएंगे। तो श्रद्धा के साथ सुनने के लिए उन्होंने अनुरोध किया। तो ये वृक्ष का 3 शाखाएं है। पहला शाखा नाम उपदेश, दूसरा शाखा नाम उपलब्धि और तीसरा शाखा नाम उच्छ्वास आनंद। तो पहले उपदेश सुनना पड़ेगा, उपदेश सुनने से उपलब्धि होता है क्या, और उपलब्धि होने के बाद मजा और मजा है। तभी ये जो गान मुझको गाने के लिए कहा है गोपीनाथ, ये उपदेश से ऊपर है उपलब्धि, उपलब्धि ऊपर है उच्छ्वास, उस स्तर का गान है। गोपीनाथ के वो 3 गान है। हम पहले गान गाते हैं, गोपीनाथ मम निवेदन सुनो। हे गोपीनाथ मेरा प्रार्थना सुनिए। क्या प्रार्थना? हम किसी के पास जाके क्या बोलते हैं, खुद के बारे क्या बोलते हैं? हाँ, जिस तरह कोई नौकरी करने के लिए जाएंगे क्या लिखता है एप्लीकेशन में, मैं कहाँ पास किया, जिस तरह मेरा इंट्रोडक्शन दिया, ये किया वो किया, बहुत बार बार कर दिया। सुनने में मुझको भी मज़ा लग रहा था। तो हम भी किसी के पास जाते परिचय देते इस तरह बोलते हैं, हम ये पास किया है, ये नौकरी किया, मैं बहुत परिश्रम कर सकते हैं। तो हमें इस तरह भगवान को इस तरह बोलना चाहिए, बोलना चाहिए। डॉक्टर के पास जाके क्या बोलना चाहिए? डॉक्टर के पास जब जाके बोलते हैं हमें बहुत स्वास्थ्यवान है, एक्सरसाइज करते हो, कोई बीमारी नहीं है, इस तरह बोलना पड़ेगा। क्या बोलना पड़ेगा? मैं तक कितना बीमार है और लिस्ट करके लेके जाएंगे तो एक भी मिस नहीं जाएगा। डॉक्टर के पास जा रहा है, बहुत बड़ा डॉक्टर है, पूरे लिस्ट करे, टॉयलेट किस तरह होता है, हजम होते कि नहीं होते हैं, जुकाम है कि नहीं, पिछले 10-15 साल में कौन बीमारी हुआ है कि नहीं क्या, तो सब लिस्ट तक एक भी छूट नहीं जाएगा। अर्थात डॉक्टर के पास जब जाते हैं तो क्या बोलना चाहते हैं, हमारे जितना अयोग्यता, डिस्क्वालिफिकेशन, ताकि डॉक्टर ठीक से इलाज कर पाएंगे। जब भीख मांगने जाते हैं तो क्या बोलना पड़ेगा? जो किसी भीख मांगने के लिए जाएंगे तो क्या बोलना पड़ेगा? प्रमाण कर मैं कितना गरीब हूं। तो इसी तरह भगवान के पास जाते हैं तो क्या प्रमाण करना पड़ेगा? मैं कितना पतित हूं। डॉक्टर के पास, डॉक्टर चेम्बर में बैठा है, 100 लोग लाइन में खड़ा है, आप लास्ट में है, तो जल्दी जल्दी देखा ना, क्या करना पड़ेगा आपको? इस तरह ड्रामा करना पड़ेगा, आप मर रहे हैं अभी, तो जल्दी जल्दी आपको दिख देंगे। तो उसी तरह भगवान के पास हमें क्या करना पड़ेगा? प्रमाण कर हम कितना बार पापी है। विषयी दुर्जन सदा कामरत तो किचु नहीं मोर गुण। भगवान के पास जाके बोलना पड़े, हे भगवान मैं विषयी हूँ, भौतिक जगत का कर मेरा भोग करने का लालच है। दुर्जन, दुर्जन था बदमाश आदमी हूँ। विषयी दुर्जन सदा कामरत, हमेशा अलग अलग कामना वासी, निंदी तृप्ति करने की अच्छा है। किसी नहीं मोर गुण, मेरा कोई गुण ही नहीं है। यदि आप मेरा गुण ढूंढना शुरू करेंगे एक भी मिलेगा नहीं, और जो दोष ढूंढना शुरू करेंगे आप गिनती करके खत्म नहीं कर सकते। किसी नहीं मोर गुण। गोपीनाथ अमार भरोसा तुम्हें, ये स्थिति में है गोपीनाथ मेरा एकमात्र भरोसा आप ही है। तुम्हार चरण लोईनु शरण तुम्हार किंकरामी, मैं आपको चरण में शरण लिया हूं। तुम्हार चरण लोईनु शरण तुम्हार किंकरामी, मैं तुम्हारे दास हूं। गोपीनाथ क्या मने शोधिबे मोरे, शोधिबे अर्थात शोधन करना, शुद्ध करना।
हे गोपीनाथ, मुझको आप कैसे ठीक करेंगे? मैं जितना पापी हूं, आप मुझको कैसे ठीक करेंगे? जिस तरह उस तरह डॉक्टर के पास जाके बोलना पड़े, मेरा बीमारी इतना है, मैं बड़ौदा में डॉक्टर देखा, दिल्ली में डॉक्टर देखा और लंदन में भी गया था, सब डॉक्टर बोला तुम्हारे कोई इलाज नहीं है। इस स्थिति में आप क्या कर सकते मेरा? কেমনে শোধিবে মোরে, না জানি ভকতি কর্মে জড়মতি, পড়েছি সংসার ঘরে। ना जानी भक्ति, मेरा भक्ति नहीं, कर्मे जड़मति, भक्ति करने की इच्छा ही नहीं होता है, केवल भौतिक जगत का काम करने की इच्छा होता है। घर में टेबल पर गीता भागवत है, उसको उठाने की इच्छा नहीं करता है, दरवाजा का नीचे से अखबार आया है उसको उठाने की इच्छा करता है, केवल भौतिक काम करने की इच्छा करता है। कर्मे जड़मति पड़ेছি संसार घोरे, मैं घोर संसार में गिर गया हूं। गोपीनाथ सकली तुम्हार माया, हे गोपीनाथ ये दुनिया में आपका माया का संसार है, आपका माया शक्ति ने दुनिया को परिचालन कर रहा है। नाही मम बल ज्ञान सुनिर्मल, स्वाधीन नये एक काया। हे गोपीनाथ, ना ही मम बल, मेरा ना आध्यात्मिक कोई शक्ति नहीं है, ना ही मम बल ज्ञान सुनिर्मल, अच्छा ज्ञान भी नहीं है, स्वाधीन नय है एक काया, ये शरीर भी मेरा स्वाधीन नहीं है। अभी रात का नींद जाता है, यह तक जब करने के टाइम भी नींद आ जाता है, मेरा शरीर मेरा अंडर में नहीं है। भूख लग गया है, जब करने की इच्छा नहीं करते है, तो ये मेरा शरीर मेरा अंडर में नहीं है, स्वाधीन नहीं है। गोपीनाथ नियत चरण स्थान, हे गोपीनाथ आप मुझको आपका चरण में स्थान दीजिए। मागे पामर कादिया कादिया करो हे करुणादान, मागे पामर, मैं बहुत पापी हूँ, पामर अर्थात पापी, मागे ये पामर, ये मैं पापी, कादिया कादिया रोते रोते करो हे करुणादान, आप मुझको करुणा कीजिए। गोपीनाथ तुम ही तो सकली पारो, हे गोपीनाथ आप तो सब कुछ कर सकते, दुर्जने तारीते तुम्हारो शक्ति, क्या आछे पापी रहो। मैं तो पहले कहा था मैं बहुत दुर्जन व्यक्ति हूँ। दुर्जन तारीते, इस तरह बदमाश आदमी को उद्धार करने के लिए तुम्हार शक्ति, आपका शक्ति है। मैं जितना बड़ा बदमाश हूँ लेकिन आपका क्षमता है मुझको उद्धार करने के लिए। क्या ऐसे पापी रहो, और कोई नहीं, आप सरकार मुझको उद्धार करने के लिए कोई नहीं है। इसका अर्थ ये प्रमाण करना पड़ेगा, आप सुर के मुझको कोई उद्धार नहीं कर पाएंगे। इसका अर्थ हम किसी के पास नहीं जाएंगे, आप उद्धार नहीं करेंगे तो आपके सामने मेरा मृत्यु हो जाएगा। हाँ तब हाँ यदि कोई डॉक्टर के पास जाएंगे, जिस तरह मैं जब मैं अपने डॉक्टरी करता था, कोई का आदमी कोई भक्त के बोलते थे, हाँ प्रभु आप थोड़ा कोई डॉक्टर के एड्रेस दे सकते हैं, हमें थोड़ा डॉक्टर दिखाना। तो मेरे लिए बहुत इजी है डॉक्टर के एड्रेस देना, टेलीफोन नंबर देना, चले जाते हैं। लेकिन जो बोला आप दवाई दो तो उनको ठीक करना जिम्मेदारी आ जाता है। एक दिन दो दिन में नहीं हुआ तो मैं बोले अभी मेरा दर होगा नहीं, आप दूसरे डॉक्टर के जाओ, चले जाता है, वो भी खुश है। लेकिन कोई कोई इस तरह बोलते हैं नहीं नहीं आपका दवाई छोड़ के हम कोई दवाई खाएगा नहीं, मरेगा तो आपको दवाई खा के मरेंगे। तब मेरा मुश्किल हो जाता है भाई ये तो बहुत चैलेंज हो गया। तब मुझको उनको दूसरे डॉक्टर के पास लेके जाना पड़ता है। तो इसी तरह यदि भगवान को हम बोलेंगे भगवान आप छोड़ के मेरा कोई नहीं है, कोई तो भगवान का जिम्मेदारी बन जाते भाई मुझको कुछ करना चाहिए। गोपीनाथ तुम्हें कृपा पारावार, पारावार अर्थात समुद्र, कृपा पारावार अर्थात कृपा का समुद्र। हे गोपीनाथ आप कृपा का सागर है, आप करुणा का सागर है। जीवेर कारणे आशिया प्रपंचे लीला कोयले सुविस्तार, जीवेर कारणे जीव को उद्धार करने के लिए आशिया प्रपंच, प्रपंच अर्थात भौतिक जगत,
ये भौतिक जगत 5 प्रकार वस्तु से माना हुआ, पंचभूत, क्षिति आप तेज मरुद्भम, इसीलिए भौतिक जगत का नाम प्रपंच। प्रपंच तो जड़ जगत, जीवेर कारण आशिया प्रपंच। आप ये दुनिया में क्यों आया? जीव को उद्धार करने। राजा जेल खाना में क्यों जाते हैं? कैदी को उद्धार करने के लिए। उसी तरह भगवान गोलोक वृंदावन क्षेत्र में क्यों आते हैं? पिकनिक करने के लिए आते हैं? नहीं, ये उद्धार करने के लिए। जिस तरह राजा कैद खाने में मजा करने के लिए नहीं जाते, मजा करने की जगह नहीं है, फिर भी जाते हैं। क्यों? कष्ट का जगह है, फिर भी जाते हैं उनको उद्धार करने के लिए, उनको समझाने के लिए। उसी तरह भगवान जीवेर कारण आशिया पर, जीव को उद्धार करने के लिए आए थे। और कैसे उद्धार किया? लीला कोयले सुविस्तार, बहुत बहुत अलग अलग लीला किया, वो लीला करके उद्धार किया। हाँ? भगवान इधर की लीला क्यों करते हैं? ताकि वो लीला में भाग लेकर, लीला से शिक्षा लेकर हम भगवत धाम चले। गोपीनाथ आमी के दोषे दोषी, हे गोपीनाथ मेरा क्या इतना बड़ा दोष है? असुर सकल पाइलो चरण विनोद थाकिलो बसी। भक्ति ठाकुर बोलता है, हे गोपीनाथ आप तो कितने कितने असुर को भी उद्धार किया है, और मेरा इतना किया बार गलती है, मुझको आप उद्धार नहीं कर रहे हैं। रावण को आप उद्धार किया है, कंसों को भी उद्धार किया है, हिरण्यकशिपु उद्धार किया, कितना कितना असुर का उद्धार किया है। लेकिन मैं इतना दुर्भागा, मैं कितना बार गलती किया कि मुझका आप उद्धार नहीं कर रहे हैं। इसी तरह हम गाएंगे इसको। सबके पास पुस्तक है? धीरे धीरे लंबा लसुरे गान में। गोपीनाथ मम निवेदन सुनो गोपीनाथ मम निवेदन सुनो मम निवेदन सुनो। বিষয়ী দুর্জন সদা কামরত কিছু নাহি মোর গুণ। ठीक है। বিষয়ী দুর্জন সদা কামরত কিছু নাহি মোর গুণ। মম নিবেদন শুনো গোপীনাথ মম নিবেদন শুনো মম নিবেদন শুনো গোপীনাথ। আমারও ভরসা তুমি গোপীনাথ আমারও ভরসা তুমি আমারও ভরসা তোমারও চরণে লইনু শরণ তোমারও কিঙ্কর আমি তোমারও চরণ তোমারও কিঙ্কর আমি আমারও ভরসা তুমি গোপীনাথ আমারও ভরসা তুমি। কেমনে শোধিবে
মোরে গোপীনাথ কেমনে শোধিবে মোরে, কেমনে শোধিবে মোরে গোপীনাথ। না জানি ভকতি কর্মে জড়মতি, পড়েছি সংসার ঘরে। না জানি পড়েছি সংসার ঘরে, কেমনি শোধিবে মোরে গোপীনাথ, কেমনি শোধিবে মোরে, কেমনে শোধিবে মোরে গোপীনাথ। সকলি তোমার মায়া গোপীনাথ, সকলি তোমার মায়া, সকলি তোমার নাহি মম বল জ্ঞান সুনির্মল, স্বাধীন নয় হে কায়া। নাহি মম বল জ্ঞান সুনির্মল, স্বাধীন নয় হে কায়া। সকলি তোমার মায়া গোপীনাথ, সকলি তোমার মায়া। নিয়ত চরণে স্থান গোপীনাথ, নিয়ত চরণে স্থান। মাগে পামর কাঁদিয়া কাঁদিয়া, করো হে করুণা দান। মাগে পামর করো হে করুণা, নিয়ত চরণে স্থান গোপীনাথ, নিয়ত চরণে স্থান। নিয়ত চরণে স্থান গোপীনাথ, নিয়ত চরণে। তুমি তো সকলি পারো গোপীনাথ, তুমি তো সকলি পারো, তুমি তো সকলি পারো। দুর্জনে তারিতে তোমার শকতি, কে আছে পাপীর আরো। দুর্জনে তারিতে কে আছে পাপীর আরো। তুমি তো সকলি পারো গোপীনাথ, তুমি তো সকলি পারো, তুমি তো সকলি। তুমি কৃপা পারা বার গোপীনাথ, তুমি কৃপা পারা বার, তুমি কৃপা পারা। জীবের কারণে আসিয়া প্রপঞ্চে,
লীলা কইলে সুবিস্তার জীবের কারণে তুমি কৃপা পারাবার গোপীনাথ তুমি কৃপা পারাবার তুমি কৃপা আমি কি দোষে দোষী গোপীনাথ আমি কি দোষে দোষী আমি কি দোষে দোষী গোপীনাথ অসুর সকল পাইল চরণ বিনোদ থাকিল বসি অসুর সকল আমি কি দোষে দোষী গোপীনাথ আমি কি দোষে দোষী আমি কি দোষে হরে কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম 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 হরে 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 কৃষ্ণ হরে হরে রাম হরে কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম 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 হরে 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 हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण। नेक्स्ट गान गाएंगे दूसरा कुछ ए गोपीनाथ वाला दूसरा कुछ भूलिया तो हमारे ओके भूलिया तो हमारे कौन सा पेज में है? है क्या भूलिया तो मत नहीं तो फिर सब कैसे फॉलो करेंगे? भूलिया तुम्हारे और विद्या विलास है।
हाँ वो एक ही सेम गान है ऑलमोस्ट 77 में विद्यार विलास ये सबके पास है। गुजराती में 63 है, हिंदी में 77। ये जो गान है भक्ति विनोद ठाकुर पहला कौन सा पुस्तक समय वो पुस्तक का नाम क्या था? कल्याण कल्पतरु। अभी ये जो आरक पुस्तक गान का था उनका नाम है शरणागति। शरणागति में 50 गान लिखा है। शरणागति के कितना अंग है? 6 अंग है। दैन आत्मनिवेदन, गोप्तृत्व वरण, अवश्य रखे कृष्ण विश्वास पालन, भक्ति अनुकूल भक्ति प्रतिकूल, भक्ति अनुकूल त्याग, भक्ति अनुकूल ग्रहण, भक्ति प्रतिकूल त्याग। 6 ये पहला गान था। दैन आत्मनिवेदन गोप्तृत्व वरण, अवश्य रक्षिबे कृष्ण विश्वास पालन, भक्ति अनुकूल मात्र कार्जेर शिकार, भक्ति प्रतिकूल भाव वर्जन अंगीकार। भक्ति के प्राण क्या है? शरणागति। तो शरणागति कैसे पता चला? इसका नाम क्या है? इसके मोबाइल बोलेंगे क्या? मोबाइल के लक्षण है। हाँ, इसका नाम मनुष्य बोलेंगे नहीं। कोई किसी को जानने के लिए कुछ लक्षण होते हैं। तो शरणागति कैसे पता चलेगा? उनका लक्षण क्या है? उनका 6 लक्षण है। तो पहला लक्षण है दीन, दीनता। तो दीनता की व्याख्या करते हुए भक्ति ठाकुर ने 7 गान रचना किया। उनमें से आज एक व्याख्या करें। विद्यार विलासे काटाइनु काल परम साहस्यामी। जब आदमी एक डिग्री लेते हैं उनका क्या होता है? वाह मेरी डिग्री है, नौकरी मिलेगा, पैसा मिलेगा, और क्या चिंता। इस तरह विद्या लाभ करने से एक पर अहंकार हो जाता है। विद्या का विलास में उस तरह अहंकार के साथ नहीं हम भक्ति करना क्या जरूरत है? पैसा कमाएंगे बस जीवन बीतेगा, भगवान के पास जाना क्या जरूरत है? क्यों हुआ? ये विद्या का अहंकार के कारण। विद्यार विलासे काटाइनु काल में इस तरह जीवन बिताया। परम साहस, बहुत साहस है, कुछ नहीं होगा, भगवान का जाना जरूरत नहीं है। लेकिन तुम्हार चरण ना भजिनु कभू एखन शरण तुम। अभी कब बोला ये बात? उम्र हो गया तब पता चल गया। अभी तो शरीर की शक्ति काम नहीं करेगा, बुद्धि भी धीरे धीरे कम होते जा रहा है। तो इसीलिए मैं वो जीवन में उसी टाइम तुम्हारा शरण लिया नहीं, तुम्हारा भजन किया नहीं, लेकिन अभी लग रहा है अभी मेरा एकमात्र भरोसा है। कैसे? पूरा जीवन कहानी बताते हैं। पढ़िते पढ़िते भरोसा बारिलो ज्ञाने गति हवे मानी। मैं जब पढ़ाई करना शुरू किया था तब की पढ़ाई किया? की पढ़ाई करता आदमी? जो ज्ञान लाभ हो रहा है वैसे बहुत बड़ा नौकरी मिलेगा, पैसा कमाएंगे, बस सर क्या टेंशन है। जिस तरह इसके पहले जो गान था वह हे भगवान आपको भूलकर मैं भौतिक जगत में आया, लेकिन जब मैं माँ का गर्भ में था बहुत कष्ट था उसी टाइम। जननी जठरे छिलामो जखन विषम बंधन पाशे, एक बार प्रभु देखा दिया दासे, एक बार प्रभु देखा दिया मोरे बंचिले दिनो दासे। मैं जब मातृगर्भ में था बहुत कष्ट हो गया था,
बहुत कष्ट आपको प्राप्त है भगवान, बहुत कष्ट है इधर में, खाना पीना ठीक से नहीं, एक एयरटाइट बैग के अंदर पड़ा हूँ, माँ जो तीखा जो कुछ खाते हैं उसको मुझको कष्ट होते हैं, कीड़ा मकोड़ काटते हैं। लेकिन उसी टाइम आपको बहुत प्रार्थना किया, लेकिन आप उसी टाइम मेरा प्रति कृपा करके मुझको दर्शन दिया था मातृगर्भ में, और तখন मैं आपको हाथ जोड़कर मैं आपको बस प्रार्थना किया था। तखनो भाबिनु जन्म पाइया करिब भजन तब, जन्म हईल परिमाया जाले ना हईल ज्ञान लभ। तब मैं आपको बस प्रतिज्ञा किया था, मैं अभी तो समस्या है मातृगर्भ में, जप करना, कीर्तन करना, भागवत पढ़ना, सेवा करना मुश्किल है, लेकिन जन्म लेने के बाद मैं ये काम करूँगा। लेकिन जन्म होने से माया जाल फंस गया, जन्म होइल माया परी माया जाल ना होइल ज्ञान। कैसे माया जाल फंस गया? आदरेरो छेले स्वजनेरो कोले हासिया काटानु काल, जनक जननी स्नेते भूलिया संसार लागिल भार। तो आदरेर छेले स्वजनेर कोले में बहुत प्यारा बच्चा था पिता माता का, लेकिन उसी टाइम क्या हुआ, उनके प्रेम के कारण जनक जनक स्नेह ते भूलिया, पिता माता का स्नेह के कारण संसार का अच्छा लगना शुरू किया। क्रमे बड़ो हइया बालक हइया खेलिनु बालक सम, आरो किछु दिने ज्ञान उपजिल पाठ पढ़ी अहोरह। और तब कुछ दिन बच्चा लोग का खेल कूद किया, और थोड़ा बड़ होने के बाद स्कूल में जाना चालू किया। स्कूल में उसके बाद ये गाना था, विद्यारो বিলাস কাটাইনু কাল परम সাহসে আমি, তোমারো চরণ না ভজিনু কভু এখনো ভরসা তুমি। পড়িতে পড়িতে ভরসা বাড়িল জ্ঞানে গতি হবে মানি, সে আশা বিফল সে জ্ঞান দুর্বল সে জ্ঞাन अज्ञान जानी। पढ़ते पढ़ते मेरा भरोसा बढ़ गया, भाई डिग्री तो है, डिग्री करेंगे, परिवार चले, क्या समस्या है, ज्ञान होगा तो गति एक हो जाएगा। लेकिन शेख आशा विफल, वो आशा मेरा निष्फल होगी। से ज्ञान दुर्बल, वो ज्ञान मेरा बहुत दुर्बल, ज्ञान नहीं था, से ज्ञान अज्ञान जानी, वो अज्ञान था। वो ज्ञान के कारण मैं नौकरी करने के लिए गया, इसलिए इस्कॉन मंदिर में गया नहीं। यदि वो ज्ञान नहीं होता था इस्कॉन मंदिर जाता था, प्रसाद खाता था, भक्ति करता था, लेकिन वो ज्ञान के कारण मंदिर में जाने का मुझे टाइम नहीं हुआ था। वास्तव में वो ज्ञान मेरा ज्ञान नहीं था, वो अभी समझ में आ रहा है, वो ज्ञान नहीं था, वो अज्ञान था। इसलिए प्रभुपाद कहते हैं ये हमारे शिक्षा प्रतिष्ठान क्या है, वर्तमान शिक्षा प्रतिष्ठान क्या है, कसाई खाना है, स्लॉटर हाउस। प्रभुपाद इंग्लिश में ये वर्तमान शिक्षा प्रतिष्ठान है स्लॉटर हाउस, कत्ल खाना। किसका कत्ल खाना है? आत्मा का कसाई खाना। आत्मा का कसाई खाना अर्थात क्या है, आत्मा को काट देते हैं, इसका उसका अधपतन करते हैं। कैसे कैसे इसका सिखाता है कभी? आत्मा का पतन होने का क्या सिखाता है? नहीं, उस तरह कुछ सिखाते नहीं, लेकिन इस तरह भौतिक ज्ञान देते हैं, आत्मा के पास जाने का मौका नहीं मिलता है। जैसे गीता पढ़ो, भागवत पढ़ो, साधु संग करो, हरिनाम करो, मौका ही नहीं देते। इतना पढ़ाई का अच्छा इतना कुछ है। इसीलिए वर्तमान शिक्षा प्रतिष्ठान को प्रभात कहता है स्लॉटर हाउस, कत्ल खाना आत्मा का।
तो इसीलिए भक्ति में ठाकुर बोलते हैं मैं तो पहले बहुत अच्छा था, बहुत बड़ा डिग्री हो रहा है, लेकिन अभी समझ रहा है वो ज्ञान नहीं था, वो है अज्ञान है। उसके बाद बहुत कठिन बात है, डरना मत। ये लगा जड़ विद्या जो तो माया, जड़ विद्या जो तो मायारो वैभव তোমারো ভজনে বাধা, মোহ জনমিয়া অনিত্য সংসারে जीवके करए गाधा। जीव को गाधा बनाते हैं। जड़ विद्या जो तो मायार वैभव, ये भौतिक शिक्षा माया का वैभव। वैभव जानते ना, वैभव शब्द अर्थ क्या है? वैभव शब्द ऐश्वर्य, जिसका दशम अध्याय भगवद गीता क्या नाम है? विभूति योग। विभूति योग अर्थात क्या है? ऐश्वर्य दिखाते हैं। तो भौतिक डिग्री है, माया का ऐश्वर्य है। और तुम्हारे भजन बाधा, तुम्हारे भजन करने के लिए बाधा है। किस तरह? मोह जन्मिया ये अनित्य संसार, ये अनित्य संसार कितना दिन का, लेकिन इसको अच्छा लगना चाहिए। ये शिक्षा इसको मोह जन्माते हैं। ये जो नहीं अच्छा करो, ये करो, वो करो। कोई के विज्ञानी क्या कहते हैं? आर्तवान को क्या होता है? कछुआ। कछुआ उसको नर्वस सिस्टम लेके रिसर्च करते पूरा जीवन बिताते हैं। क्या भाई? मेंढक का एलिमेंट्री सिस्टम, खाद्य नाली, उसको लेके रिसर्च करते पूरा जीवन। क्या फायदा है? वायरोलॉजिस्ट वायरस के लिए जो देखती ना, उनके लिए पूरा जीवन बिताते हैं। हाँ ठीक है, रिसर्च करने के बाद समस्या नहीं, लेकिन भक्ति करने का टाइम नहीं। ये दुख की बात है। तो मोह जन्मी अनित्य संसार, ये ज्ञान के कारण ये अनित्य से मोह जन्मता है और जीव को बनाता है। क्या बनाता है? गाधा बनाता है। गाधा अर्थात क्या है? गाधा अर्थात क्या है? जिसके बुद्धि सबसे कम है, उसका नाम ही गाधा है। और पूर्वत कदम गाधा ही नहीं है, उसका मालिक भी छोटा लोग है, धोबी है, समाज में कोई स्थान नहीं है, उनके भी नौकरी करते हैं। और पूर्वत ये भी कहते हैं सारा दिन धोबी का कपड़ा लेके जाता है, खुद का कपड़ा भी नहीं है। किसके लिए कर रहा है वो समझ नहीं। तो ये भौतिक जगत को समझाने के लिए भागवत में भी गाधा का उदाहरण देते हैं। शवीर बरा उष्ट खरई, उष्ट अर्थात सब वीर बरा उष्ट खरई, खर अर्थात गाधा। ये भौतिक जगत का आदमी का गाधा के साथ भागवत भी उदाहरण दिया। एक गाधा क्यों? जब गाधा के सामने 1 फुट दूर में एक मूली नहीं कैरेट झुला के रखते हैं, वो जब तक गंतव्य स्थल नहीं पहुंचते नहीं मिलता है, वो सोचते कि नहीं इतना बाहर नहीं लेके जाऊंगा, मुझको खाना नहीं मिलेगा। गाधा नहीं देख रहा, गाय वगैरह अलग पशु है, रास्ते में जाओ कितना घास पा रहा है, लेकिन वो गाधा क्या सोचते, मैं इतना बाहर नहीं लूंगा, मुझको मिलेगा नहीं। इस तरह गाधा लोग सोचते हैं हम इतना पढ़ाई नहीं करेंगे, हाँ सुबह शाम सुबह रात तक नहीं खाटेंगे तो हमको रोटी नहीं मिलेगा। तो गाधा से क्या है? दुनिया में कौन समाज में इस तरह खाने के लिए नौकरी करना पड़ता है? मनुष्य सरकार। कुत्ते बिल्ली कोई नौकरी नहीं करते खाने के लिए, कुत्ते बिल्ली को नहीं करना पड़ता, लेकिन मनुष्य इतना समझदार। उनको विदेशों में तो पूर्वत का एक लेक्चर में है, पूर्वत बोलते हैं उनका माँ और बच्चा है, तो पूरा चर्चा हो रहा था। मैं बोला शादी कराओ बच्चा को, तो माता को मम्मी बोलते हैं हाँ पत्नी को मेंटेन कर सकते, शादी करेगा। तो मैं समझ कोई अमेरिका आदमी शादी करने डालते हैं, पत्नी को मेंटेन खिला नहीं सकते। और भारत में तो एक परिवार कितना बच्चा होता है, पत्नी है। तो ये अमेरिका आदमी कहाँ सुखी है? एक शादी करने डरते हैं, पत्नी को नहीं खिला सकते। वास्तव में वो सही है। विदेशों में 2 आदमी नौकरी नहीं करेगा, परिवार चलेगा नहीं। पत्नी घर में बैठ के खाएगा, होगा नहीं। दोनों को नौकरी करना पड़े तभी परिवार चलेगा। इतना उन्नत प्राणी है। तो इसीलिए शास्त्रों में गाधा कहते हैं। मोह जन्मी अनित्य संसार, जीव के करे गाधा। अभी गाधाओं का क्या करना पड़ता है? गाधा क्या करता है? बोझा बनता है। সেই গাধা হয়ে
সংসারেরও বোঝা বহিনু অনেক কাল, বার্ধক্যে এখন শক্তির অভাবে কিছু নাহি लागे भाव। वो गधा बनकर संसार का बोझ गधा में बहुत अनेक काल वहन किया है, लेकिन अभी बुढ़ापा हो गया, अभी और अच्छा नहीं लगता है। पता है बुरा होने से क्या होता है? बुरा होने से बुरा बेल जानते हैं, घर में जो बेल है, बेल काम करते हैं, जब बुढ़े हो जाता है तब क्या होता है? काम नहीं करते, केवल खाते हैं। और किसान क्या सोचता है? कब मरे हम बच जाए, लेकिन जहर भी लेके मार भी नहीं सकते। लेकिन जब बेल बुरा हो जाता है, मालिक क्या सोचता है? कब ये मर जाएगा। लेकिन आजकल तो समस्या नहीं है, कसाई खाना में दो पैसा भी मिल जाएगा। इतना दुर्भाग्य है। तो संसार में, परिवार में भी इस तरह बुढ़ा होने से उसी तरह होता है। भक्ति में ठाकुर बोलते हैं, अभी जिसको बोझा में वहन किया, अभी बुढ़ापा आने के कारण कोई यार उसी तरह प्रेम से यार बातें नहीं करता है। जीवन जातो ना হইল এখনো সে বিদ্যায় অবিদ্যা ভেল, অবিদ্যার জ্বালা ঘটিল বিষম সে বিদ্যা হইল শেল। जीवन जातो ना कष्ट, अभी जीवन का बुढ़ापा हो गया है, दांत से ठीक से चिबा नहीं पता है, पेट से हजम नहीं होता है, केवल यातना कष्ट हो रहा है। अभी वो विद्या के कारण ही हो रहा है। और से विद्या अविद्या भेल, अभी वो विद्या अभी समझ गया, विद्या नहीं तो अविद्या है। अभी अविद्या का ज्वाला कष्ट, विषम कष्ट दे रहा है। और वो विद्या शेल के तरह, तीर के तरह मेरा हृदय को, चिड़िया को क्या कर रहा है? हिंदी का चुभ रहा है। तुम्हारो चरण बिना किछु धन संसारे নাই আছে আর, ভকতি বিনোদ জড় বিদ্যা ছাড়ি তুয়া পদ करे सार। अभी अंतिम में भक्ति में ठाकुर कहता है, तुम्हार चरण बिना किछु धन संसारे ना আছে। हे भगवान, आपको चरण छोड़कर संसार में कुछ नहीं। इसीलिए भक्ति विनोद ठाकुर जड़ विद्या छोड़कर आपका चरण कमल में आश्रय ले रहा है। गाएंगे इसको। विद्यारो বিলাসে কাটাইনু কাল, परम साहसे आमी विद्यारो বিলাসে परम साहसे आमी तुम्हारो चरण ना बुझिनु कभु एखोनो शरण तुमी तुम्हारो चरण ना बुझिनु कभु एखोनो शरण। दूसरा लाइन ढीला सुर में, दूसरा विद्यारो বিলাসে काट ऊंचा, और दूसरा तुम्हारो चरण ना बुझिनु कभु एखोनो शरण तुमी। पहला लाइन ऊंचे आ जाएगा, दूसरा नीचे आएगा, हार्ड लाइन नीचे। पढ़िते पढ़िते भरोसा बाড়িল ज्ञाने गति हबे मानी। पढ़िते पढ़िते गति हबे मानी से आशा विफल से ज्ञान दुर्बल से ज्ञान अज्ञान जानी। से आशा विफल से ज्ञान दुर्बल
জড় বিদ্যা যত মায়ার বৈভব, তোমার ভজনে বাধা। জড় বিদ্যা যত মায়ার বৈভব, তোমার ভজনে বাধা। মোহ জনমিয়া অনিত্য সংসারে, জীবকে করয়ে গাধা। মোহ জনমিয়া অনিত্য সংসারে, সেই গাধা হয়ে সংসারের বোঝা, বহিনু অনেক কাল। ये जो तीन तीन लाइन है ना, छोड़ देना, सांस लेना। সেই গাধা হয়ে সংসারের বোঝা, বহিনু অনেক কাল। ছেড়ে দেना, छोड़ देना, और लास्ट में थोड़ा खींचना। সেই গাধা হয়ে সংসারের বোঝা, বহিনু অনেক কাল। সেই গাধা হয়ে সংসারের বোঝা, অনেক কাল। বার্ধক্যে এখনো শক্তির অভাবে, কিছু নাহি লাগে ভাব। এভাবে भी छोड़ देना, বার্ধক্যে এখনো छोड़ देना, खींचना नहीं, केवल छोड़ देना। বার্ধক্যে এখনো শক্তির অভাবে, কিছু নাহি লাগে ভালো। জীবন যাতনা হইল এখনো, সে বিদ্যায় বিদ্যা ভেল। জীবন যাতনা অবিদ্যার জ্বালা ঘটিল বিষম, সে বিদ্যা হইল শেল। बांग्ला में एक चीज़ देखना, जो लॉ होता है, लो नहीं बोलता है, ये प्रिंटिंग मिस्टेक है। लॉ होता है जो भेलो नहीं, भेल। शेलो नहीं, शेल, आधा। साधारण बांग्ला में लॉ आधा उच्चारण होता है। घटिल भेल हईल शेल, शेलो न शेल, आधा। लॉ लास्ट में जिस तरह बहिनी अनेक काल, किसी नहीं लगे भाल। उच्चारण भालो होगा लेकिन ओकार नहीं आता है। उच्चारण आप भालो बोल सकते लेकिन ओकार नहीं आता है। मैं नहीं बोल रहा हूँ बांग्ला सही है, लेकिन उच्चारण इस तरह होते हैं। सही है संस्कृत, ये बांग्ला बोले हिंदी बोले जो कुछ है सब संस्कृत से आया है। सबका से कुछ न कुछ गलती है, लेकिन संस्कृत है, प्योर है, उसके अंदर कोई गलती नहीं। तुम्हारो चरण बिना किछु धन, संसारे নাই আছে আর। ভকতি বিনোদ জড় বিদ্যা ছাড়ি, তুয়া পদ করে সার। হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে, হরে রাম 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 হরে হরে, হরে
हरे 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 राम हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण। विग्रह नाम क्या नाम? राधा गिरिधर जी की जाए, पंचतत्व भगवान की जाए, प्रहलाद निशिंग भगवान की जाए, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जाए। शरीर में माफ़ी मांगना चाहता हूँ क्योंकि सुर दोनों सुर थोड़ा कठिन है, आप लोग प्रेम से नहीं गा पाया, अब कष्ट के साथ गाया है इसीलिए लेकिन शुरू कष्ट से, एक बार सीख लेंगे तब मज़ा लगेगा। जिससे साइकिल चलाना, तैरना शुरू कष्ट होता है, लेकिन एक बार सीख जाएंगे तो मज़ा लगता है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। हम लोग परम पूज्य भक्ति प्रेम महाराज के खूब आभारी हैं, जिन्होंने हमको इतना सुंदर वैष्णव कीर्तन सुनाया और उसके तात्पर्य को समझाए, तो थोड़ा हम लोग उस पर ध्यान दें तो हमारा जीवन जो है महाराज की कृपा से अच्छा हो जाएगा। तो महाराज से प्रार्थना करते हैं, महाराज अभी बहुत कम समय के लिए आए हैं, सुबह महाराज स्नान करेंगे, भविष्य में प्रार्थना करेंगे महाराज को और यहाँ आए और ज़्यादा वैष्णव भजन को सुना रहे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। श्री भक्तों के लिए प्रसादम है, तो सब लोग प्रसादम लेके जाएंगे। हरे कृष्णा।